हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सभी इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं और ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है मतलब कि इंटीग्रेशन है, इसको किस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग टारगेट करने वाले हैं पीजीटी, टीजीटी और केबीएस, डी ट्रिपल एस बी, है ना। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस होते हैं, एक्चुअली में इंटीग्रल कैलकुलस, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा बेसिक से शुरुआत करेंगे, है ना, और इसको इस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अगर मान लें, वैसे तो इंटीग्रेशन करते क्यों हैं, इसका जवाब मतलब इसका बहुत सारा यूज है, बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ कुछ को ही समझने का कोशिश करेंगे अभी, है ना। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, और एक बात और, ये जो डिफरेंशिएशन हमने शुरू किया था ना, वो झारखंड टेट का जो सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग शुरुआत किया था। अगर हमको टीजीटी पीजीटी लेवल का डिफरेंशिएशन चाहिए ना, तो उसको हम लोग को लिमिट से शुरुआत करना होगा और उसको आगे ख़त्म करना होता है। वैसे हम लोग ने जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं अभी तक, उतने डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तब कहीं जा कर के इंटीग्रेशन का सवाल सोल्व होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स, और अगर x का पावर n होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, एन एक्स एन माइनस वन लिखते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस टू इज इक्वल टू हो रहा है 9, तो बताइए कि इस x के जगह पे आप लोग क्या रखोगे, है ना। इस x के जगह पे क्या रखोगे कि उसमें 2 जोड़ करके कितना मिले, 9 मिले। तो आप लोग कहोगे मैं इसके जगह पे क्या रखूँगा, 7 रखूँगा। ऐसा पहचान पाए ना। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे d और यहाँ पे dx है, ठीक, और इसका आंसर जो आया है वो आया है 4x का पावर 3। तो बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्या रखोगे, है ना, मतलब कौन सा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से 4x का पावर 3 आया। हम लोग को वो क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि y बराबर x का पावर 2 है, तो बताइए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, है ना। तो आप लोग क्या लिखते थे, इसको आप लोग लिखते थे ना, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 2, इसको लिखा जाता था 2x का पावर 1। कहने का मतलब अगर इसमें यहाँ पे क्या भरा जाए, आप लोग अभी पहचानो इसमें क्या रखें कि इसका आंसर 2x आए, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे तो हम लोगों को रखना पड़ेगा x का पावर 2। इसी तरह मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हमें इसका आंसर पता है 4x का पावर 3, तो बताइए कि यहाँ पे आप लोग क्या भरोगे कि उसका आंसर मिलेगा आप लोगों को 4x का पावर 3। तो आप लोग कहोगे मैं यहाँ पे x का पावर 4 रखूँगा, तब कहीं जा कर के इसका आंसर हम लोगों को ये मिलेगा, है ना। तो हम लोग अभी यही उल्टा सवाल करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि हमको ये आंसर पता है, डिफरेंशिएशन का आंसर पता है, लेकिन ये क्वेश्चन मालूम करना है कि क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था जिसको डिफरेंशिएट करने पे वो मिला। तो उसी को हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं, उस मेथड से हम लोग इसको पता करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं पहले कि करते कैसे हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि d बाई डी एक्स, और इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया है 3x टू द पावर 2, तो बताइए कि यहाँ पे क्या भराएगा। तो आप लोग कहोगे यहाँ पे मैं x का पावर 3 भरूंगा, क्योंकि इसी का आंसर ये होता है ना, 3x का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन को हम लोग इस साइन से दिखाते हैं ना, ऐसा s लिख करके इसको थोड़ा सा खींच दो आप लोग, तो इस टाइप का जो साइन होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रेशन करने के लिए यही साइन देते हैं। तो हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 3x स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे जितना भी फंक्शन है वो सब x वाला है ना, तो यहाँ पे भी x रखते हैं, d के साथ में x रखते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे dx रखते थे ना, इसी तरह से यहाँ पे dx रखते हैं। ठीक, लेकिन चेन रूल होता था, उसके लिए यहाँ पे चेन रूल नहीं है, इसमें कुछ अलग रूल है, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे। खैर, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ में क्या डिकोड कर रहे हैं कि ये जो 3x का पावर 2 है वो किसको डिफ्रेंशिएट करके आया, x का पावर 3 को डिफ्रेंशिएट करके आया। मतलब हम लोग सवाल खोज रहे हैं ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो 3x स्क्वायर dx है ना, इसका आंसर कितना आएगा, x का पावर 3 आएगा। कहने का मतलब x का पावर 3 था जिसको कि हम लोग डिफरेंशिएट किए थे ना, तो वो हम लोग का आंसर आया था। तो हम लोग क्वेश्चन पता करते हैं इसमें से, ऐसा समझ लो आप लोग। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप लोगों को कहा जाए d बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखा जाए कोस x, तो इसका आंसर कितना होता है, साइन x होता है। ठीक, तो अगर आपसे मैं पूछूं, चलिए आप लोग को यहाँ पे कोस x में नहीं दूं और आपसे ये क्वेश्चन कहूँ कि बताइए
कौन सा फंक्शन है जिसको कि d/dx करने पे ऐसा साइन x मिलता है। तो आप लोग कहोगे यहाँ पे तो कोस होना चाहिए, इसी का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन x का dx के x के रिस्पेक्ट में, तो ये किसको सोल्व करके आया है, किसको डिफ्रेंशिएट करके आया है, तो कोस x को डिफ्रेंशिएट करके आया है। ठीक है, इसीलिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सॉरी साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस x होता है। समझ गए, मतलब हम लोग तो फॉर्मूला बना ही सकते हैं फिर, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में जो हम लोग का होता था आंसर उसका उल्टा करते जाना है इसको। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ सभी का इंटीग्रेशन का। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये पढ़े थे कि जो d/dx है और यहाँ पे x का पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है ना nxn-1। तो इसी तरह से जो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में अगर x का पावर n रहेगा ना, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है x का पावर n+1, और वही वाला पावर को जोड़ करके जो ऊपर लिखे ना उसी को नीचे लिखते हैं और एक c रखते हैं। अब ये c क्यों रखते हैं इसको चलिए समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि d/dx और यहाँ पे खाली डब्बा है ना, आप लोग को भरना है इसको, और इसका आंसर आया है कितना 3x का पावर 2। तो आप लोग को कहा जाए कि इसमें क्या भरेंगे, तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे तो x का पावर 3 रखेंगे, तभी ना इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं x का पावर 3 नहीं रखूँगा, मैं कितना रखूँगा d/dx और इसके जगह पे रखूँगा x का पावर 3 + 2, इसका आंसर कितना आएगा, तो x का पावर 3 का आंसर होता है 3x का पावर 2, और 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है। अभी भी आंसर तो 3x² आ रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर x का पावर 3 बोलेगा तो भी सही है, अगर x³ + 2 बोलेगा तो भी सही है, क्योंकि सबको सोल्व करके तो 3x² ही आ रहा है ना। कोई कहेगा कि नहीं हम तो ये रखेंगे d/dx x का पावर 3 + 5 रखेंगे, मतलब ये x का पावर 3 तो रहेगा, लेकिन ये 5, 6, 7 कोई भी कांस्टेंट नंबर रखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला थोड़ी ना है, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर कितना आने वाला है, यही आने वाला है। तो कैसे कंफर्म करें कि x का पावर 3 होगा, कि x का पावर 3 + 2 होगा, कि x का पावर 3 + 5 होगा, इसमें तो कोई भी कांस्टेंट नंबर रह सकता है। इसीलिए हम लोग अपने से वो कांस्टेंट c डाल देते हैं, वो होगा, जो होना है वो होगा। ठीक है, अगर हम लोग को उसको पता करने के लिए बोला जाएगा ना, तो उसके लिए कुछ कुछ शर्त, कुछ कंडीशन दिया रहता है, उसको हम लोग अप्लाई करके ये सी निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये याद करके रखोगे कि जब भी इंटीग्रेशन मिलेगा ना ऐसा, अभी हम लोग 2 तरह का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एक इंटीग्रेशन सिर्फ ऐसा रहेगा खाली, है ना, और दूसरा इंटीग्रेशन रहता है नीचे में कुछ लिमिट देते हैं और ऊपर में ऐसा कुछ लिमिट देते हैं, a से लेकर के b, या फिर इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब ये कुछ ना रहे, सिर्फ और सिर्फ ये इंटीग्रेशन रहे, तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं वो, है ना। तो जब भी ऐसा खाली वाला इंटीग्रेशन हो तो हम लोग इसमें +c अपने से देंगे ही देंगे, क्योंकि नहीं मालूम ना कांस्टेंट कौन सा होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग c दे करके छोड़ते जाएंगे हमेशा। तो जब भी आंसर हो और यहाँ पे इंटीग्रेशन में कुछ भी ना लिखा हो ऊपर नीचे, तो हम लोग जो भी फॉर्मूला होगा उसके साथ में अपने से c लिखते जाएंगे +c, है ना, कांस्टेंट होता है उस c का मतलब। मैं पहले यहाँ पे सभी फार्मूलाज लिख देता हूँ, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड उसको सोल्व करते जाएंगे। चलिए, तो ये है x का पावर n का फॉर्मूला। जैसे इसका एग्जांपल भी देखते जाते हैं, है ना। आप लोग को कहा जाए कि इंटीग्रेशन यहाँ पे है x का पावर 4 × dx, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो x का पावर n का ये फॉर्मूला होता है ना, तो जो भी पावर है ना उसमें एक जोड़ देते हैं और उसी को फिर नीचे लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, x का पावर, ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी चलेगा, है ना, x का पावर क्या करेंगे 4 + 1 और नीचे भी लिखेंगे 4 + 1 और अपने से एक c देना है। मतलब ये आंसर कितना आ गया, x का पावर 5/5 + c। ठीक है, हाँ इतना आसान सवाल तो नहीं आएगा, हम लोग को शुरू से ही सीखते जाना है, इसीलिए हम लोग इतना आसान सवाल से शुरुआत कर रहे हैं और पूरा का पूरा हाई लेवल जाएगा, अभी टाइम है उसके लिए। चलिए अगला सवाल है, अगर इंटीग्रेशन है मान लेते हैं 3 × dx, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा। चलिए अब मैं इसको भी नहीं लेता हूँ, मान लेते हैं इसमें दे दिए हैं 3x² + 2x + 9 इंटू, चलिए 9 भी नहीं देता हूँ मैं, 3x² + 2x × dx। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में प्लस माइनस के लिए अलग अलग बांटते थे ना, इंटीग्रेशन को भी सेम टू सेम बांट सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हम सबसे पहले किसको इंटीग्रेट करेंगे, 3
एक्स स्क्वायर को, और हमेशा लास्ट में डी एक्स देंगे। अगर एक्स है तो डी एक्स, टी रहता तो डी टी, जो भी एक्स वाई जेड रहेगा वही चीज़ यहाँ भी रहना चाहिए, है ना। चलिए, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले मैंने इसके लिए बांटा, अगली बार मैं किसके लिए बांटूंगा, 2x इंटू डी एक्स, ऐसा बांट देते हैं जब प्लस में और माइनस में रहे तो, है ना। गुना भाग के लिए अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, हम लोग अभी प्लस माइनस के लिए ही सीख रहे हैं। तो ये कांस्टेंट नंबर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, जैसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते थे। एक्चुअली में आप लोग अगर डिफरेंशिएशन का सारा वीडियो, वो सातों वीडियो देख के आओगे ना, तो सारा का सारा इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जा करके उस डिफरेंशिएशन की सीरीज़ को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। चलिए, वैसे ही ये 2 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लगाते जाएंगे। x का पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, एक पावर जोड़ देंगे और उसी को नीचे लिखेंगे। इसमें भी 2 तो बाहर है, यहाँ पे देखो तो x का पावर 1 है तो क्या करेंगे, x का पावर 2/2 लिखेंगे, और अपने से c डालते हैं, ये नहीं भूलना है। चलिए, तो ये 3 से 3 डिलीट हो गया और 2 से 2 डिलीट हो गया, तो इसका आंसर कितना आया, x³ + x² + c। अगला सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। अगर है इंटीग्रेशन √x, है ना, इंटू डी एक्स, और दूसरा क्वेश्चन है 1/√x इंटू डी एक्स। चलिए बताइए कि इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप लोगों को मालूम है कि जो √x होता है उसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर कितना होगा, x का पावर कितना होगा, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ देते हैं और वही वाला जो जोड़ के आया उसको नीचे लिखते हैं और प्लस c देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का पावर 1/2 और 1 को जोड़ेंगे एलसीएम लेकर के तो कितना होगा, 3/2, और नीचे भी लिखेंगे 3, और नीचे 2 ना लिख करके ऊपर लिखेंगे, क्योंकि बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो उसको पलट के लिखते हैं ना, ठीक है, +c। चलिए इसको देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/√x इंटू डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x का पावर 1/2 डी एक्स। अच्छा, x का पावर 1/2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 डी एक्स होगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ देते हैं और नीचे भी वही चीज़ लिखते हैं, जो पावर में ऊपर है उसी को नीचे लिखते हैं और लास्ट में तो c दे देंगे। यही आंसर आ गया। बस इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखना है। तो -आधा, मतलब 1 में से आधा माइनस करेंगे तो हाफ होगा, है ना। आप लोग इसको ऐसे सोल्व करना, 1 - 1/2 सोल्व करोगे तो 1/2 आएगा, और नीचे भी क्या लिखेंगे, 1/2, लेकिन ये तो 2/1 हो जाएगा ना पलट करके, तो इसको लिख देते हैं 2/1। तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2√x। तो इसको हम लोग याद करके रख लेंगे कि 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√x होता है। तभी तक हमने 2 फॉर्मूला बनाया अपने से, है ना। एक्चुअली में यही असली फॉर्मूला है, क्योंकि इसी से हम लोग ये बना करके रखे हैं, है ना। चलिए अब अगला वाला हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अब अगला वाला फॉर्मूला ना एक्चुअली में समझने वाला है, अगर इसको समझोगे तो इंटरेस्ट जागेगा। इंटीग्रेशन क्यों एक्चुअली में इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, या फिर कोई भी जो मैथ्स होता है उसका कोई ना कोई मतलब तो रहता होगा। ऐसा ही तो नहीं ये हम लोग के लिए मैथ डेवलप किया गया है कि डिफ्रेंशिएशन क्यों करते हैं, ये लिमिट क्यों पढ़ते हैं, ये इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर आगे का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, है ना। जैसे आप लोग काउंट करने के लिए जानते हो, है ना। जैसे आप लोग को कहा जाए कि 10 नंबर दिए गए हैं, है ना, 1 से लेकर के 10 तक का नंबर दिया गया है, जो कि क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी का सभी इंटीजर है। अगर आप लोगों को कहा जाए 1 और 2 के बीच में कितना नंबर है, तो बहुत सारे नंबर होंगे ना। लेकिन अगर इंटीजर की बात किया जाए तो 1 से मतलब 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर मतलब पूर्णांक का बात कर रहे हैं, जिसका वैल्यू पॉइंट में नहीं होगा उसको हम कह रहे हैं। चलिए, तो 1 से लेकर के 10 तक को अगर आप लोगों को जोड़ने के लिए बोला जाए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा कर करके 10 तक जोड़ोगे, है ना। इसको आप लोग अलग अलग जोड़ पा रहे हो। अलग अलग कहने का मतलब
ये 1 है, ये 2 है, गिनती कर पा रहे हो ना अलग अलग सेपरेटली। तो ऐसे वाले को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट, है ना। जो भी चीज़ को आप लोग ऐसा अलग अलग पहचान पाओ उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको ऐसे समझो, जैसे आप लोग को अगर 1 कटोरा चावल दे दिया जाए, है ना, तो क्या आप लोग चावल का दाना को गिन पाओगे? तो बिल्कुल गिन पाओगे। हाँ, भले टाइम लगेगा लेकिन आप लोग गिन लोगे ना कि 1 दाना है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो वैसे वाले को हम लोग डिस्क्रीट बोल रहे हैं। जैसे गेहूं दे दिया जाए और बोला जाए कि उसका दाना को आप लोग गिन करके बताओ, तो एक एक गेहूं को तो गिन सकते हो ना, है ना, अलग अलग उसको गिन पा रहे हैं। लेकिन अगर वही गेहूं को आटा में बदल दिया जाए, ठीक है, और आपको कहा जाए कि अब बताइए कि कितना कितना पार्टिकल है, तो इतना छोटा को हम लोग कैसे गिन पाएंगे? हम लोग तो कह ही नहीं पाएंगे ना कि यहाँ पे 1 आटा का दाना है, यहाँ पे 1 है। पूरा का पूरा पाउडर्ड फॉर्म में है ना, तो उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो वैसे वाले को कहा जाता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक। जिसको अलग अलग पहचान पाएंगे उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, और जिसको नहीं अलग अलग कर पाएँ, एकदम पूरा का पूरा लगातार नज़र आए, कंटिन्यूअस नज़र आए, है ना, तो उसको हम लोग वही कंटिन्यूअस नाम देते हैं। तो जब अलग अलग चीज़ को जोड़ने का बात आता है कि एक एक पहचान सकते हैं, ठीक है, तो वैसे वाले में हम लोग सिंपल ऐसा जोड़ पाएंगे, है ना। और उसको जोड़ने के लिए हम लोग ये वाला साइन का यूज़ करते हैं, सिग्मा का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कब करते हैं? जब अलग अलग चीज़ को जोड़ना हो, डिस्क्रीट चीज़ को जोड़ना हो, तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। लेकिन जब एकदम लगातार वाला कोई चीज़ हो ना, जो कि बहुत छोटा छोटा चीज़ से मिलके बना हो, तो उन सभी को जोड़ने के लिए हम लोग ये इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लंबा सा कोई लोहे का छड़ है ना, ठीक है, लंबा सा लोहे का छड़ है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एकदम छोटा, इतना छोटा कि आप लोग उसको समझ सकते हो 0 के करीब करीब, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत छोटा, तो पता है वो सबसे छोटा को कहते हैं डी। देखिए, अगर आप लोग को कहा जाए कि 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट हुआ, तो कितने मिनट का गैप आया? 5 मिनट का गैप आया, तो थोड़ा सा बड़ा वाला टाइम है। अगर मैं कहूँ कि 5 मिनट और 2 सेकेंड, है ना, 5 मिनट और 2 सेकेंड, तभी जो टाइम का गैप है वो थोड़ा सा और कम हो रहा है। अगर इसको नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो, जैसे आपने 12 बजे से पढ़ना शुरू किया और 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ा, तो 1 घंटा पढ़ा आपने, ठीक है, तो वो जो टाइम का जो अंतर है, समय का अंतर है, वो थोड़ा बड़ा अंतर हुआ। लेकिन आप लोग को कहा जाए कि 12 बजे पढ़ना शुरू किया आपने, है ना, और 12 बजे से 1 मिनट तक पढ़ा, 12 बज के 1 मिनट तक पढ़ा, तो टाइम कितने का अंतर आया? 1 मिनट का आया ना। तो वो टाइम धीरे धीरे छोटा हो रहा है, टाइम का अंतर छोटा हो रहा है। तो बड़ा वाला अंतर को हम लोग ये वाला साइन से दिखाते हैं, है ना, छोटे वाला अंतर को थोड़ा सा ये वाला साइन से दिखाते हैं, और अगर बहुत ही छोटा अंतर हो, एकदम बहुत छोटा सा, तो उसको हम लोग ऐसा डी से दिखाते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको छोटा छोटा लंबाई का काटूं, है ना, ये जो रॉड है, पूरा का पूरा छड़ है, इसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में इसको हम काट देते हैं, और एक टुकड़ा को कितना बोलते हैं? जैसे इस पूरे का लंबाई है पूरे का लंबाई है x मान लेते हैं, है ना, पूरे का लंबाई x है, और ये छोटा सा टुकड़ा काट रहे हैं, और इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई है छोटा सा x, उसको लिखते हैं dx। d का मतलब सबसे छोटा, उससे छोटा आप लोग एज्यूम नहीं करोगे, है ना, जितना छोटा मानना है मान लो, और उस छोटे से चीज़ को किससे दिखाएंगे? d से दिखाएंगे। तो यहाँ पे dx लिखने का मतलब क्या है? छोटा सा x, है ना। और अगर मैं आपसे कहूँ कि छोटा सा x, यहाँ पे भी छोटा सा x, ऐसा कर करके ये सभी छोटे छोटे x को जोड़ दो पूरा का पूरा रॉड में, है ना, तो ऐसा छोटा छोटा चीज़ को जोड़ने के लिए तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ऐसा छोटा छोटा x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये तो पूरा का पूरा x मिल जाएगा ना, ठीक है। आप लोग ये समझ पाए, आई होप। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से जब भी कोई छोटा सा x हो, छोटा सा y हो, छोटा सा z हो, तो इसका आंसर कितना होगा? पूरा पूरा x या पूरा पूरा y या पूरा पूरा z, है ना। यानी कि dx का इंटीग्रेशन आज से क्या होगा? x होगा, और ये कांस्टेंट तो अपने से देते हैं c, ठीक है। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही यहाँ पे ही इंटीग्रेशन का दूसरा वाला एप्लीकेशन हम लोगों को समझ में आ रहा है। एक्चुअली में इंटीग्रेशन के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हम लोग को पढ़ना भी है, ठीक, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये 2 फॉर्मूला हो गया हम लोगों का। तीसरा वाला फॉर्मूला क्या है? अगर साइन x रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस x प्लस c होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं फॉर्मूला को लेकर के। डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन x का माइनस कोस x होता है,
और अगर कोस एक्स डी एक्स रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन हो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो मैं इन सभी फॉर्मूला को लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद करके इसको बनाओ। इसको ना याद भी आप लोग कर सकते हो, जैसे किसको डिफ्रेंशिएट करके आता था, मतलब 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता था ना सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन 10x होगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, आप लोग को मालूम है, अभी मैंने बताया भी। यहाँ भी सिमिलरली देख सकते हो, हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स आएगा, कोस एक्स को ना, इसीलिए उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है साइन एक्स, उल्टा उल्टा है दोनों आपस में, ठीक। खैर चलिए हम लोग अगला लिखते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स हो, है ना, तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी होगा, ठीक। और अगर सेक एक्स गुना 10x, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। और अगर मान लेते हैं कोट एक्स है और कोसेक एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्योंकि देखो कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आता था ना माइनस कोट इंटू कोसेक, तो वही तो है, माइनस को उधर भेज दिए हैं बस, है ना, तो ये उल्टा उल्टा है, आप लोग ये समझ गए होंगे। और क्या फॉर्मूला है, e टू द पावर x, तो इसका वाला इंटीग्रेशन यही होता है, एक्चुअली में इसका डिफ्रेंशिएशन भी यही होता था, सेम टू सेम। चलिए तो पहला सवाल है इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x, है ना, इंटू dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में बांट देंगे। तो सबसे पहले रूट एक्स को करेंगे इंटीग्रेट, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 1/√x को करेंगे इंटीग्रेट। अब ये रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, और क्योंकि ये नीचे 1/2 है ना, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो x का पावर n का फॉर्मूला होता है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और उसी को नीचे लिखेंगे प्लस सी। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाते जाइए। तो x का पावर 1/2 है तो क्या लिखेंगे, x का पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी लिख देंगे 1 + 2 + 1। इसको क्या लिखेंगे, x का पावर -1/2 में 1 जोड़ देंगे, और वही -1/2 में 1 जोड़ करके नीचे लिखेंगे, और अपने से प्लस क्या देते हैं, c देते हैं, ठीक है। बस यही आंसर है। अब अगर इसको सोल्व करना है तो 1/2 में 1 जोड़ा जाए तो क्या होगा, 3/2, और नीचे लिखते हैं ना 3/2, तो नीचे 2 ना लिख करके हम ऊपर लिख देते हैं 2, ठीक है, प्लस। इसमें क्या होगा, तो ये होगा x का पावर 1/2, और नीचे भी होगा ना 1/2, तो इसको हम 2/1 लिख देते हैं पलट करके, और नीचे 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं 2/3, x का पावर 3/2 और 2√x प्लस सी। एक्चुअली में अभी भी हमने पढ़ा भी कि जो इंटीग्रेशन होता है 1/√x का, इसको हम लोग 2√x प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये था पहला सवाल। तो अगला सवाल हम लोग को दिया गया है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो इसको कैसे किया जाए, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करो, है ना, उसके बाद मैं बना रहा हूँ, फिर बाद में देखना सही है कि गलत है। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ में से एक एक्स कटेगा तो कितना आएगा, x इंटू dx। अब ये इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के लिए, है ना, इंटू dx माइनस x इंटू dx। तो x का पावर 2 है तो एक पावर जोड़ करके ऊपर लिखेंगे, और फिर वही 3 को नीचे लिखेंगे, और x का पावर 1 है ना, तो x का पावर 2/2 हो जाएगा प्लस c, ठीक। या आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला है √x प्लस 1/√x, इसका होल स्क्वायर इंटू dx। ये है, पहले होल स्क्वायर नहीं था, अभी होल स्क्वायर दे दिया गया है। तो इसको क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर में पहले तोड़ेंगे, है ना। तो √x का स्क्वायर
ए स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा है ना, प्लस बी स्क्वायर, इसमें फिर से भी रूट हट जाएगा, प्लस 2ab, तो रूट एक्स से रूट एक्स भी कट गया, तो इसको हटा ही देते हैं। कितना आ गया यहाँ पे 2, और इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले अलग अलग बांट लेते हैं, तो x dx, फिर क्या होगा 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 2dx। डिफ्रेंशिएशन में इसका 0 होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में 0 नहीं होगा है ना, यहाँ पे कुछ होगा उसका आंसर देखते हैं। x का पावर 1 है तो इसका आंसर होगा x का पावर 2/2, 1/x। तो यहाँ पे नोट करके आप लोग फॉर्मूला में एडअप कर लेना कि जो इंटीग्रेशन होता है ना 1/x dx, तो बताइए किसको डिफ्रेंशिएट करके आता था, ये log x का है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस c होगा। इसको फॉर्मूला में आप लोग इंक्लूड कर लो। तो 1/x को क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 2, ये तो कांस्टेंट है, 2 को कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं। और अभी अभी हमने फॉर्मूला में देखा था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और ये 2 तो पहले से ही था है ना, तो ये 2x प्लस c होगा। एक्चुअली में आज से जब भी इंटीग्रेशन मिले ना 3dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 3x। जैसे 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा 4x, 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा 5x। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x, अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो। और डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में x लग जाता है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसी तरह से जो छोटा छोटा ट्रिक होता है ना, उस सबको याद करके रखने से जो सवाल हैं वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक बताते जाऊंगा बीच में, बहुत सारे मेथड होंगे, एक मेथड लंबा मेथड होगा, कुछ मेथड शॉर्टकट होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, तो इसको कैसे बनाएंगे, फिर से अलग अलग इंटीग्रेशन बांट देते हैं। तो सबसे पहले 2x² dx को इंटीग्रेट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन e का पावर x के लिए। अब ये तो कांस्टेंट है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, और x का पावर 2 है तो क्या लिखेंगे x का पावर 3/3, e का पावर x, इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है ना, डिफ्रेंशिएशन भी यही, इंटीग्रेशन भी यही, और लास्ट में अपने से क्या देंगे c देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल है, चलिए ये सवाल को सोल्व कीजिए, कैसे इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा ना इंटीग्रेशन में बस अगर प्लस और माइनस में हम लोग सेपरेट कर पाएँ, जैसा कि यहाँ पे देखो ये प्लस और माइनस में सेपरेट था, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन बांट करके फॉर्मूला में सोल्व कर दिए। अगर ऐसा कर पाओ तो इंटीग्रेशन आसान है। एक्चुअली में इंटीग्रेशन को टफ इसीलिए कभी कभी हो जाता है ना, कि ऐसा सेपरेट नहीं होता है, कभी कभी बनता नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा अपने से छेड़छाड़ करके बुद्धि लगा करके उसको बनाना पड़ता है इस लायक, प्लस या माइनस में आने लायक है ना, तो वही करने में दिक्कत होता है, इसीलिए इसको टफ कहते हैं। लेकिन टफ है नहीं, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को ये भी फील हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम लोग को अलग अलग बांटना है, तो ये x तो सबके लिए है ना, ठीक है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी दे देते हैं सबको। मतलब हम सबसे पहले x का पावर 3 को भी x दे देते हैं, और ये x 5 के लिए भी है, मतलब इसके लिए भी है, और ये 4 के लिए भी है ना, सबको दे दिए। देखिए प्लस में सेपरेट हो गया। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x का पावर 1 है और x का पावर 3 है, तो अगर एक काटेंगे तो कितना बचेगा, x का पावर 2 बचेगा। यहाँ में से एगो x से एगो x कटेगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ कट ही नहीं रहा है। अब यही इंटीग्रेट करना था, तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट देते हैं, प्लस में आ गया ना, ठीक है, तो इसको अलग अलग हम क्या करेंगे बांट देंगे। और ये dx लिखना नहीं भूलना है, वरना गलत हो जाएगा। खैर, x का पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 3/3, 5 तो वैसे ही रहने वाला है कांस्टेंट। x का पावर 1 है तो x का पावर 2/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो 4 तो कांस्टेंट है, और तो अंदर में क्या बच गया 1/x dx, और ये 1/x के लिए क्या होता है log x होता है, तो इसके जगह में मैं लिख देता हूँ क्या log x है ना, प्लस c। अगला सवाल हम सभी को ये गिवन है, ये तो पिछले सवाल जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन नीचे रूट एक्स खाली है, बाकी सब तो सेम है। तो फिर से रूट एक्स को अलग अलग बांट देंगे, सबसे पहले x³ के लिए, फिर 3x के लिए, और फिर लास्ट में 4 के लिए है ना। और फिर सबको क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन, अब इसको सोल्व करिए आप लोग है ना, सक जाइएगा। ऊपर में पावर है 3 और नीचे में पावर है 1/2, तो पावर को माइनस करना होता है, डिवाइड में रहता है। तो जब आप लोग 3 में से
1/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा, प्लस अब इंटीग्रेशन इसके लिए तो 3 तो बाहर है ना, रूट एक्स से एक एक्स कटेगा तो एक रूट एक्स बचेगा, और ये रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/2 है ना। फिर है प्लस 4, ये तो कांस्टेंट है, और अंदर में क्या बच जाएगा, नीचे में रूट एक्स है ना, तो ऊपर में ले जाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एक्स का पावर 5/2, तो इसमें क्या करेंगे, 5/2 में 1 जोड़ेंगे और वही 5/2 में 1 जोड़ करके नीचे लिखेंगे। इसमें x का पावर 1/2 है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, 1/2 + 1, और फिर से नीचे भी लिखेंगे 1/2 + 1, ठीक है। अच्छा, आप लोग को तो ये मालूम होगा कि 1/√x को अभी हमने फॉर्मूला भी देखा था कि 2√x होता है, लेकिन 4 पहले से था, तो कितना हो जाएगा, 8√x हो जाएगा प्लस c। और इस कचरा को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो अगर सोल्व करेंगे 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/2, और नीचे भी क्या लिखते हैं, 3/2, लेकिन नीचे 2 ना लिख करके ऊपर लिखेंगे तो इसको 6 बना देगा। यहाँ पे 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7/2, और यहाँ भी लिखेंगे ना 7, और नीचे 2 ना लिख करके ऊपर लिख देंगे। एक्चुअली में इसको आप लोग ट्रिक भी बना सकते हो, जैसे अगर x का पावर 1/2 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, उसको ऊपर लिख करके नीचे जो है वही रहेगा, है ना, और 3/2 को पलट के लिख देना है, 2/3 लिख देंगे। जैसे अगर x का पावर है, मान लेते हैं 5/2 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, तो 7/2 लिख देंगे, और इसी को पलट करके लिख देना है 2/7। जैसे अगर x का पावर है, मान लेते हैं 1/3, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, x का पावर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा ना, तो इसको लिख देंगे 4/3, और इसी को पलट के लिख देंगे 3/4। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। यही वाला ट्रिक आप लोग अप्लाई करके डायरेक्ट जल्दी जल्दी बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला ये सवाल दिया गया है, तो पहले √x को अंदर में सबको बांट देते हैं, ठीक है। तो x का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है ना, तो 3 x का पावर 2, और यहाँ पे कितना होगा, x का पावर 1/2 प्लस 2 x, और ये √x की जगह में क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 प्लस 3 इंटू x का पावर 1/2, ठीक, इंटू dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये 3 तो बाहर रहेगा। अच्छा, ये 2 है और 1/2 है, पावर को जोड़ देंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, ये पावर को जोड़ के बस लिखे हैं। 2 बाहर रहेगा, x का पावर 1 है और x का पावर 1/2 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 dx, और x का पावर 1/2 है, तो इसको तो चलिए 1/2 dx लिख के छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3, चलिए x का पावर है 5/2, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, तो लिख देंगे 7/2, और फिर पलट के लिखते हैं ना, तो 2/7 लिख देंगे, प्लस ये 2 पहले से था, फिर से 3 और 2 कितना होगा, 5, तो लिखेंगे 5/2, और फिर से हम क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे, यानी कि 2/5। ये 3 बाहर है, x का पावर 1/2, तो क्या लिखेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा ना, तो लिखेंगे 3/2, और फिर से पलट के लिख देंगे 2/3 प्लस c। यही आंसर आ गया। अब थोड़ा सा इसको छेड़छाड़ करना है, तो 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा 6x का पावर 7/2, और नीचे होगा 7, ये होगा 4/5, x का पावर 5/2, और ये 3 से 3 तो मर गया, तो बचेगा 2x का पावर 3/2 प्लस c। तो यह आंसर इसका इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये सवाल दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अलग अलग इंटीग्रेशन को बांटेंगे, तो 2 को बाहर रखते हैं और x² को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन x, फिर है क्या, प्लस, फिर से ये 5 को बाहर रखेंगे और किसको इंटीग्रेशन करेंगे, √x को। √x को पावर में कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से काम बनने वाला है ना, पावर लिखेंगे तब। चलिए अब इसको सोल्व करते जाते हैं, तो x का पावर 2 है, तो लिखेंगे x का पावर 3/3। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो अभी हमने देखा है ना, फॉर्मूला देखिए आप लोग कि साइन dx को लिखते हैं माइनस cos x प्लस c। तो साइन का क्या होगा, माइनस, और ये माइनस पहले से था, तो क्या हो जाएगा, प्लस cos x प्लस 5, x का पावर 1/2 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/2, और पलट के लिखते हैं 2/3, है ना। बस यही आंसर है, खाली एक प्लस c छूट गया था।
अगर इसको सोल्व करके लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 2/3 x का पावर 3 प्लस कोस एक्स प्लस 5 दूना 10/3 x का पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो अगर फॉर्मूला में देखो तो फॉर्मूला में इसका नहीं है ना, फॉर्मूला आप tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग नहीं बनाए हैं, लेकिन 10 क्लास वाला ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला मालूम है, और अगर नहीं तो इसको आप लोग नोट डाउन करके याद कर लेना, ये बहुत काम का चीज़ है। क्या वैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बिना ट्रिगोनोमेट्री के इंटीग्रेशन भी नहीं बनने वाला है, लेकिन बीच बीच में जो भी फॉर्मूला आते जाएंगे उसको हम लोग एज इट इज़ लिख करके फिर बनाते जाएंगे सवाल, है ना। तो कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बारे में, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक और छूट गया, कौन सा? साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको कितना लिखते हैं? tan थीटा लिखते हैं, और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो उसको कोट थीटा लिखते हैं। ये सब तो मालूम होगा। साथ में ये भी हमने पढ़ा कि जो उल्टा होता है उसको मल्टीप्लाई करने से 1 होता है, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक और tan का उल्टा होता है कोट, तो इन सभी को आपस में गुना करने पे 1 आता है ना। खैर, अगर वो नहीं भी याद है ना तो इतना सारा याद तो रहना चाहिए। अब आपने अभी देखा होगा कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा कि अगर सेक स्क्वायर एक्स रहता है ना तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं tan x, लेकिन यहाँ पे तो tan स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो आप लोग देखो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, है ना, इस फॉर्मूला से। लेकिन x है तो हम लोग भी ये थीटा की जगह पे क्या लिख देते हैं? चलिए x लिख देते हैं। अब बताइए tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकोगे? तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये जो tan स्क्वायर थीटा था ना, हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे? इसके जगह पे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और 1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, 1 मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? डी एक्स। अब सेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है, उसका फॉर्मूला होता है tan x, और डी एक्स का होता है सिर्फ और सिर्फ x प्लस c। तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप लोग ये याद कर लेना कि tan स्क्वायर एक्स का क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा सेक एक्स माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? tan स्क्वायर एक्स का। सिमिलरली हम लोग कोट का भी बना सकते हैं, जो कि आप लोग भी इसको कर सकते हो खुद से। ठीक, अब क्या हुआ कि ये तो आसान से सवाल हुए ना। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसका मतलब यही फॉर्मूला से रिलेटेड या फिर जितने भी हमने फॉर्मूला पढ़ा उनसे रिलेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल करेंगे, और धीरे धीरे करके इस प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे। ध्यान रहे कि इंटीग्रेशन जो है ना, इसका जो वीडियो सीरीज है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसको बड़ा शिद्दत से क्वेश्चन बनाते बनाते समझ में करना चाहिए प्रैक्टिस, तब कहीं जाकर के इसमें आदत बनता है बनाने का, है ना। अभी बहुत सारा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन है, बाई पार्ट्स है, और उससे भी थोड़ा सा और एरिया बाउंडेड है। तो कुछ ट्रिक सीखना है, कुछ फंक्शन हम सभी को याद करके रखना है जिसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक, तो वो सभी के सभी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में बेसिक से हम लोग को शुरुआत करना होगा, जो हम लोग ने कर रखा है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल करने वाले हैं इंटीग्रेशन में।